चाइना ने मैप पे सब कुछ ले लिया, खुद औकात नहीं है लेने की चाइना की। अरे भाई इतने बड़े 30 मार खानो तो आ जाओ तुम अरुणाचल प्रदेश के अंदर, तुम्हें रोका है हमने। নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। চীনের ক্ষমতা নেই কিন্তু লোক দেখানো কাজ করতে ব্যস্ত সব সময়। আসলে চীন দুদিন আগে একটি ম্যাপ প্রকাশ করেছে আর তাতে ভারতের সম্পূর্ণ অরুণাচল প্রদেশকে তাদের অংশ হিসেবে দেখিয়েছে। এই বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরব আরিয়া কি বলেছেন শুনুন। अच्छा, चीन ने अपनी पुरानी वही घिसी पिटी दकियानूसी हरकत कर दी और औपचारिक रूप से वो जो फर्जी मैप था ना जिसके बारे में कल हमने डिस्कस करा था चाणक्य डायलॉग्स में, वही मैप को एक औपचारिक रूप दे दिया। बोला कि साहब यही फॉर्मल मैप है, इसमें सब कुछ है, इसमें साउथ चाइना सी भी है, इसमें ताइवान भी है, इसमें अरुणाचल प्रदेश भी है, इसमें पता नहीं क्या क्या है। चाइना ने मैप पे सब कुछ ले लिया, खुद औकात नहीं है लेने की चाइना की। अरे भाई इतने बड़े 30 मार खानो तो आ जाओ तुम अरुणाचल प्रदेश के अंदर, तुम्हें रोका है हमने। मोदी जी गए थे बीजिंग ये बोलने के लिए कि भाई तुम बताओ भारत के अंदर हम लोग कांप रहे हैं, डर के मरे, चीन आ रहा है चाउमीन का ठेला लेके। क्यों भाई, हमने तो नहीं बोला, औकात तो ले जाओ, मैप क्यों छाप रहे हो। अच्छा, डॉक्टर जयशंकर ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। डॉक्टर जयशंकर ने बोला छिछोरी हरकत कर, ऐसा नहीं बोला उन्होंने कि छिछोरी हरकत करते, लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने कड़े शब्दों में ये चीन को बता दिया है कि वी डू नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑल दिस, ये चीन करता रहता है ऐसा एंड दिस इज नथिंग। मतलब उन्होंने बेसिकली क्या करा, डॉक्टर जयशंकर ने इसको नकार दिया। फिर चीन का पलटवार जवाब आया कि भारत ओवर रिएक्ट न करे इसमें। सही बात है, तुम अरुणाचल को भी ले लो, कल तुम बोलो कि नहीं साहब राजस्थान भी चाइना में है ना, क्योंकि चाउमीन तो राजस्थान में भी खाते हैं, है ना। फिर आप बोलो कि नहीं महाराष्ट्र में भी चाउमीन बिकता है, पुणे में बिकता है चाउमीन, बढ़िया, और दिल्ली में मोमो तो फेमस है, सब ले लो तुम चाइना के अंदर है, एक और नक्शा निकालो। लेकिन ये ओछी हरकत करना चाइना ने सीखा किससे? ठीक है, या तो चाइना ने पाकिस्तान से सीखा है या पाकिस्तान ने चाइना से सीखा है, पता नहीं, संगत की रंगत दोस्तों। अब देखिए, जब पाकिस्तान कश्मीर नहीं ले पाया तो पाकिस्तान ने किया क्या था आपको पता है? पाकिस्तान ने एक सड़क का नाम श्रीनगर हाईवे रख दिया, कहानी खत्म हो गई, रख सकते हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि एक और रोड का नाम दिल्ली हाईवे रख दो। तुम लोग चाहते हो ना कि लाल किले पे सब्ज हिलाली परचम लहराओगे, अब परचम पता नहीं कब से लहरा रहे हो तुम और क्या क्या कर रहे हो, तो मैं काम करो, एक हाईवे का नाम दिल्ली हाईवे रख दो, कहानी खत्म कर दो, वहीं पर नाम रख दिया, खुश हो गए। उसी प्रकार से चाइनीज ने भी एक मैप बनाया, चाइनीज खुश हो गए। वहां पर राहुल गांधी जी फिर भड़के। राहुल गांधी जी ने यह बयान दिया है दागते हुए कि देखो मोदी जी, आप इसके ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे? मोदी जी को बात करनी चाहिए। चीन जो है वो हजारों किलोमीटर टेरिटरी भारत की निगल गया है। चाइना हैज swallowed thousands of square kilometers of Indian territory और मोदी जी इसके ऊपर बात नहीं कर रहे। अच्छा, कोई राहुल गांधी जी से अगर ये पूछ ले कि भाई साहब आपको कैसे पता, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। ये कहते हैं सभी तो जानते हैं, सारे लद्दाख वाले जानते हैं, सारे लद्दाख वाले यही बात कह रहे हैं। मुझे नहीं पता ये कौन है राहुल गांधी जी के एडवाइजर, मुझे आज तक, मैं जरा मिलना चाहता हूं उनसे। आई वॉन्ट टू हैव अ कप ऑफ टी विद हिज एडवाइजर्स कि कौन है जो राहुल गांधी जी को एडवाइस करते हैं कि आप मीडिया में जाके ये सब बातें बोल रहे हो। मैं राहुल जी की गलती नहीं मानता, वो दिल्ली में रहते हैं, जाहिर सी बात है उनको लोग इनपुट देते होंगे दाएं बाएं से। लेकिन राहुल जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक बार चेक बैक कर लीजिए करिए। देखिए बात ये होती है ना, ये नेशनल सिक्योरिटी के मामले होते हैं, ये आंतरिक सुरक्षा के मामले हैं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले हैं, इंटरनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी। इनमें ऐसी हल्की बयानबाजी, सियासी बयानबाजी ठीक नहीं रहती, ये गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, आपने ऐसे ही चलते फिरते बोल दिया कि 20-25 हजार किलोमीटर चाइना ले गया, कभी आप कहते हैं 12,000 ले गया, कभी आपने 1500 से शुरू करा था। जितने भी आपकी पार्टी के लोग हैं वो अलग अलग केक काट के चाइना को देते रहते। किसी ने 10,000, मतलब कि अपनी जायदाद समझ रखी है आपने, जितना मर्जी उतना चाइना को दे दिया, बयान दे दिया। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आपको कांग्रेस वालों ने बताया ना लद्दाख में, सुनिए मेरी बात, कांग्रेस वालों ने बताया कि राहुल जी ये स्टोरी हो गई और चाइना ने जमीन ले ली। सर आप गए थे लद्दाख अभी मोटरसाइकिल चला के, मैंने भी लद्दाख में मोटरसाइकिल चलाई थी, लेकिन आप गए थे राहुल जी, आप चले जाते, कितना दूर है, आप गए ना तांग से, पैंगोंगसो लेक के आसपास गए ना आप, वहां पे चले जाते। वहां पे तो आर्मी की यूनिट है तांगसे में, मेरी यूनिट थी वहां पे 1.5-2 साल पहले, तो मेरी 17 कुमाऊं वहां पे थी तांगसे में, जब ये लड़ाई हुई थी, चाइनीज की मार पिटाई करी थी, वो मेरी यूनिट तो थी जिसने मार मार के चाइनीज को सुअर बनाया था वहां पे। हमारी यूनिट को गैलेंट्री अवार्ड भी मिला उसमें। आई थिंक 1 JCO and 2 जवान्स गॉट गैलेंट्री अवार्ड फ्रॉम 17 कुमाऊं। तो मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहता हूं राहुल जी, क्यों नहीं गए आप लाइन? वहां से ज्यादा दूर नहीं है, वहां से 2 घंटे पहुंच जाते आप, और पैंगोंगसो में जाते तो सीधा नाव चलाते घुस जाते आप तिब्बत के अंदर। पैंगोंगसो तो पार्ट ऑफ पैंगोंगसो इज इन चाइनीज कंट्रोल टेरिटरी, पार्ट ऑफ इट इज इन इंडिया।
क्या दिक्कत थी? आप जाके देखते वहां पे, आप कैमरा वाले को ले जाते और बोलते, कैमरा वाले को ये बोलते कि शूट करो, ये देखो दोस्तों नक्शा, ये सामने मेरे जमीन है, ये देखो नक्शा, ये सामने मेरे जमीन है, ये जमीन कल हिंदुस्तान की थी, आज ये चीन की है। आप बोलते सबके सामने। आपने नहीं बोला, आपने सर बोला नहीं। और आपने क्या गेम खेला? जानबूझ के खेला राहुल जी, और ये मेरी शिकायत है आपसे, ये मेरी शिकायत है आपसे। आपको पूरा हक है राजनीति करने का, और ये राजनीति करने का हक भारत का संविधान देता है। ये कोई मोदी जी, भाजपा, किसी ने आपको नहीं दिया, भारत का संविधान आपको हक है। लेकिन सर ऐसी गलत बात करना, वो फौजी को क्या लगेगा अपने? आपको क्या लगता है? व्हाट विल ही फील इन हिज हार्ट? 16,000 फुट पे सर आप तो मोटरसाइकिल चला के चले गए, 2 दिन के बाद आप वापस दिल्ली आ गए। वहां पे 2 साल रहता है वो, और वहां पे सांस लेना मुश्किल है। 5 मिनट आप गलवान पे खड़े हो जाइए, ठीक है, 5 मिनट आप खड़े हो जाइए गलवान पे, फिर मैं आपसे पूछूंगा क्या लड़ाई हुई थी गलवान की। वहां पे सांस लेना मुश्किल है, 5 कदम चलना मुश्किल है, 5 मिनट खड़े होकर दिखा दीजिए, मैं आपकी बात मान जाऊंगा। फिर इट्स वेरी वेरी टफ, वेरी टफ। मैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे नौकरी कर चुका हूं। ये लद्दाख वाले एरिया नहीं, लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति, वहां से लद्दाख से भी रास्ता जाता है। लाहौल स्पीति, मैं शिप किला का कंपनी कमांडर रह चुका हूं। आई वॉज कंपनी कमांडर शिप किला, ठीक है। 14,000 से लेकर 17,000 फुट की पूरी पहाड़ी ऐसे मैंने कवर कर रखी है। सामने चीनी, इधर हम। इट्स वेरी डिफिकल्ट सर, बहुत मुश्किल है। और आप कितनी आसानी से ऐसा बयान दे देते हैं कि अरे ले ली इतनी टेरिटरी। कैसे ले ली सर? वहां पे जवान खड़ा है हिंदुस्तान का, वर्दी पहन के हाथ में हथियार ले, कैसे खड़ा है? वो क्या कर रहा है वहां पे? वो कैसे खड़ा है? किन परिस्थितियों में खड़ा है? तो राहुल जी ये गलत चीज है, आपको नहीं कहनी चाहिए, और इससे कोई देश विश्वास भी नहीं करेगा इस बात पे। और आपको अगर आप एक्सपोज क्यों नहीं करते सर? आप बार बार मोदी जी से कहते हैं कि इतनी जमीन चली गई। अब मैं 2-3 सालों से सुन रहा हूं आपके रोज बयान, इतनी जमीन चली गई, इतनी जमीन। ओ सर जाके दिखा दो ना एक बार, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो। अगर मैं एज अ कॉमन ह्यूमन बीइंग जाऊंगा मुझे रोक देंगे लोग, कॉमन सिटीजन जाऊंगा मुझे रोक देंगे। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप 8-10 अपने कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ले जाइए वहां पे, बोलिए, आप सबके सामने, मीडिया के सामने बोलिए कि हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जाना चाहते हैं। मैं आपको आइडिया दे रहा हूं सर, मैं आपको आइडिया दे रहा हूं। आप दिल्ली में आइए और दिल्ली में सबके सामने आप एक बयान दीजिए कि मैं, ये 10 लोग हैं अपने कांग्रेस पार्टी के, ऑपोजिशन के, हमारे जो भी हैं आपके, जो आपका ये गठबंधन बनाए INDIA नाम का, आप इसको ले जा रहे हैं हम लोग, और हम जाके ग्राउंड पे वेरीफाई करेंगे कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल था, ये मैप था, और ये था, ये जमीन चाइना ने। आप सबके सामने एक्सपोज कर दीजिए ना सर, अगर झूठ बोल रहा है कोई तो आप जाके एक्सपोज कर दो, आप बोल दो। क्या पता लगेगा मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, ये तो आप बोलना चाह रहे हो ना दुनिया से। आप ये तो कहना चाह रहे हो कि जो मोदी जी बता रहे हैं गलत बता रहे हैं, तो साबित तो कर लो सर। जब आपसे पूछते हैं आपको कैसे पता, आप कहते हैं सभी जानते हैं। ये कोई लॉजिक होता है? सभी जानते हैं। अब दिखाओ दुनिया में, कैमरा है आपके पास, ले जाओ कैमरा, मीडिया को ले जाओ अपने साथ, जाओ लाइन ऑफ एक्शन। वहां पे गोली वोली कुछ नहीं चल रही, बिल्कुल सेफ है, आप चिंता मत करो, यू विल बी सेफ। और वहां पे इंडियन आर्मी है, जिस इंडियन आर्मी को आप गाली देते हो ना, दे विल प्रोटेक्ट यू, दे विल सेव यू, आप चिंता मत करो। ओके, अच्छा, अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दोस्तों, इसके अलावा डॉक्टर शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के हैं, यूनाइटेड नेशंस में बहुत अच्छा उनका करियर रहा है और केंद्र में भी मंत्री रहे हैं, वेरी वेल रेड मैन। उन्होंने 2-3 आइडियाज दिए और जनरली मुझे डॉक्टर थरूर के जो कमेंट्स हैं ना, काफी सेंसिबल लगते हैं। वो क्रिटिसाइज भी करते हैं सरकार को, लेकिन वो ही इज अ बैलेंस्ड ह्यूमन बीइंग, ठीक है। ऑपोजिशन में कई लोग हैं जो बैलेंस्ड हैं और कई लोग हैं जो टोटली अनहिंज्ड हैं, जिनका कुछ पता ही नहीं कि दिमागी संतुलन बिगड़ गया कि कैसा है। डॉक्टर थरूर इज अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु विल क्रिटिसाइज द मोदी गवर्नमेंट, बट ही विल गिव फैक्ट्स एंड फिगर्स। वो ना 1, 2, 3 लॉजिकल बात करते हैं। दैट इज व्हाई आई रिस्पेक्ट डॉक्टर थरूर्स sense of the way he presents this thing. I think it has a lot of sense, the way Dr. Tharoor talks, and he said that China stapled visa देता है, आप भी चाइना को stapled visa दो। पहली चीज तो उन्होंने ये रिकमेंडेशन करा। दूसरा बोला कि India should just say that we don't recognize the one China policy। मैं भी इस चीज को मानता हूं, देखिए इसके रिपरकशंस होंगे, आप जो भी करेंगे इसके रिपरकशंस होंगे। लेकिन मैं एक बात ही कहना चाहता हूं सरकार को कि यार, जो हम अभी कुछ भी नहीं कर रहे, फिर भी उसके रिपरकशंस तो हैं ही ना, रिपरकशंस तो हैं। चाइना में सींग मारता रहता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, फिर हम उसको जूते मार के भगाते हैं, फिर सींग मारता है, फिर जूते मार के भगाते हैं, फिर चाइना कोई नक्शा निकाल देता है। ये चाइना की बदमाशियां बंद नहीं होंगी जब तक आप कोई अग्रेसिव एक्शन नहीं लेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो डॉक्टर शशि थरूर ने बोला है, ही इज एब्सोल्युटली करेक्ट। स्टेपल्ड वीसास दीजिए, चाइना को औकात दिखाइए। दूसरी चीज, धीरे धीरे करके चाइनीज कंपनीज को तो हमने टाइट करना शुरू कर दिया है। यहां से चाइना को पेट पे लात मारने की जरूरत है। मैं आपको बता रहा हूं, चाइना तभी सीखेगा। और अगर चाइनीज सोल्जर्स घुसने के अंदर कोशिश करते हैं तो 20-50 को गिरा दो। मैं आपको सच बोल रहा हूं, 20-50 को गिरा दो, ये आना बंद कर देंगे। मानिए मेरी बात, मानिए मेरी बात, ये कोशिश करना बंद कर देंगे। जो कोशिश करते हैं ना अंदर आने की, कोशिश करते हैं कि अंदर घुस जाए, अंदर घुस जाए,
फिर उनको मार पड़ती है, ये परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा आपका, कम से कम 20-30 साल तक ये मामला दोबारा नहीं उठेगा। तीसरी चीज जो करनी है ना, ये वन चाइना पॉलिसी। इंडिया शुड जस्ट टेक दिस स्टेप। मैं आपको बता रहा हूं, कुछ नहीं कर पाएगा चाइना, ये तिलमिला के रह जाएगा और बड़े बड़े बयानबाजी होंगे ग्लोबल टाइम्स में, बड़ी बड़ी बयानबाजी। ये हाइपरसोनिक मिसाइल हमारे पास, ये मिसाइल है, लड़ने की 2 कौड़ी की औकात नहीं है, 2 कौड़ी की औकात नहीं है। मैं तो कह रहा हूं चाइना को बोलिए, चाइना को बोलिए हम तुम्हारी वन चाइना पॉलिसी नहीं रिकॉग्नाइज करते, तिब्बत को हम इंडिपेंडेंट मानते हैं, और ताइवान से बोलो आओ यहाँ पे एम्बेसी खोलो दिल्ली में, और हम तुम्हारे यहाँ एम्बेसी खोलते हैं, उखाड़ लो क्या उखाड़ दो। तो करके लेगा चाइना, मुझे एक बात समझ में नहीं, करके लेगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।